Assalamu alaikum students. I hope you are all fine, safe and sound. I am Adiba Hanif, your mathematics teacher. Today we are discussing about your number 6 ratio and proportion. आज हमने exercise 6A से question number 4 to 8 discuss करना है. Let's start our lecture. Question number 4 देखते हैं. हमारे पास question number 4 है. 8 mechanical experts can assemble 4 computer in 5 hours. How many mechanical experts will be added to assemble 20 will be needed to assemble 21 computer in 10 hours. तो हमारे पास वो क्या कह रहे हैं, स्टेटमेंट यूँ है कि 8 मैकेनिकल एक्सपर्ट्स हैं जो कि 4 कंप्यूटर को 5 आवर्स में असेंबल कर रहे हैं. तो हाउ मैनी मैकेनिकल एक्सपर्ट्स विल बी नीडेड टू असेंबल 21 कंप्यूटर्स इन 10 आवर्स. तो मतलब कितने मैकेनिकल एक्सपर्ट्स नीडेड होंगे, मज़ीद हमें चाहिए होंगे जो कि 21 कंप्यूटर को 10 आवर्स में असेंबल करें. तो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन देखते हैं हम. हमारे पास हम सपोज कर लेते हैं पहले कि हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है. तो हमने स्टेटमेंट पे पढ़ा, हमने मैकेनिकल एक्सपर्ट्स को फाइंड करना है कि कितने एक्सपर्ट्स हमें मज़ीद रिक्वायर्ड हैं या नीडेड हैं जो कि हमने फाइंड आउट करने हैं. तो हमारे पास हम सपोज कर लेते हैं लेट मैकेनिकल एक्सपर्ट्स नीडेड, तो वो हम सपोज करते हैं एक्स. ठीक है, इसके बाद हम लिख लेते हैं ये एम एक्सपर्ट्स लिखा है तो इसका मतलब है मैकेनिकल एक्सपर्ट्स. और उसके बाद कंप्यूटर और टाइम, 3 थिंग्स हमें गिवन हैं. तो अब हमने इनमें से जो हमारे पास मैकेनिकल एक्सपर्ट्स हैं ये हमने फाइंड करने हैं. तो प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था जो हमने फाइंड आउट करनी होती है जो चीज़, उसके साथ हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही आता है. जो चीज़ फाइंड आउट करनी हो उसके साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही आएगा. उसके बाद नेक्स्ट हम 2 चीज़ों को देख लेते हैं. अब हमने इसे एक दफ़ा इग्नोर करना है, टाइम को हमने एक दफ़ा इग्नोर कर देना है. हमने ये इसे नहीं देखना, हमने जस्ट मैकेनिकल एक्सपर्ट्स और कंप्यूटर्स के दरमियान रेशो को फाइंड करना है. मैकेनिकल एक्सपर्ट्स और कंप्यूटर, अब देखें 8 कंप्यूटर हैं और 4 हमें क्या है, 8 एक्सपर्ट्स हैं और 4 कंप्यूटर्स को क्या करते हैं, असेंबल करते हैं. तो अगर एक्सपर्ट्स एक्स मतलब 21 कंप्यूटर्स हो जाते हैं तो हमें भी एक्सपर्ट्स भी क्या होंगे, बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि कंप्यूटर बढ़े हैं तो उसे असेंबल करने के लिए एक्सपर्ट्स भी क्या होंगे, बढ़ेंगे. तो अब ये क्या है, हमारे पास ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही होगा. मतलब एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, तो ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. अब सेकंड वन हम देखेंगे. हमारे पास है, अब हमारे पास नेक्स्ट हम अब इग्नोर करेंगे कंप्यूटर्स को, हम करेंगे मैकेनिकल एक्सपर्ट्स और टाइम के दरमियान में फाइंड रेशो. तो देखें 8 एक्सपर्ट्स हैं और वो 5 आवर्स में क्या करते हैं, कंप्यूटर्स को असेंबल करते हैं. अब एक्स है और टाइम हमारे पास क्या है, 10 आवर्स हैं. मतलब क्या है, टाइम बढ़ गया है. तो अब अगर टाइम बढ़ गया है तो एक्सपर्ट्स क्या होंगे, कम रिक्वायर्ड होंगे और टाइम ज़्यादा हो गया. तो ये क्या है, एक चीज़ कम हो रही है और दूसरी बढ़ रही है. तो ये हमारे पास क्या आएगा, इन्वर्स आएगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन. अब हम इसे ऐसे एज इट एज राइट करेंगे. अब देखें 8/, हमारे पास ये 8/x आ गया क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो 8/x होगा. ये भी 21/4 आ जाएगा. ये एज इट एज आएगा 1/5/10. तो ये यहाँ हमारे पास कटिंग हो गई. 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10. नेक्स्ट देखें 5 ये हमारे पास 1/2 नीचे आ गया क्योंकि ये कटिंग हो गई है. 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 1/2 और ये 21/4 नीचे आ गया. ये देखें 8 इस तरफ क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्ली हो गया. अब 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये 2 इस 2 से कट गया. अब हमारे पास क्या बचा, 21, सिर्फ 21 बचा. तो x इज़ इक्वल टू 21. तो हमें 21 मैकेनिकल एक्सपर्ट विल बी नीडेड. हमें कितने मज़ीद चाहिए होंगे, 21 मैकेनिकल एक्सपर्ट्स रिक्वायर्ड होंगे जो कि 10 आवर्स में कंप्यूटर्स को असेंबल करेंगे. 21 कंप्यूटर्स को 10 आवर्स में असेंबल्स करेंगे. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आसिम एंड बाबा
वर्क इन ए कैंडल फैक्ट्री। आसिम और बाबर क्या हैं, वो एक फैक्ट्री में वर्क करते हैं। आसिम कैन मेक 2 कैंडल्स इन 18 मिनट्स। आसिम क्या कर सकता है, 2 कैंडल्स 18 मिनट्स में बना सकता है। बाबर कैन मेक 3 कैंडल्स इन 36 मिनट्स। और बाबर क्या है, वो 3 कैंडल्स 36 मिनट्स में बना सकता है। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू मेक 35 कैंडल्स इफ़ दे वर्क टुगेदर। तो अब कितना टाइम लेंगे 36 कैंडल्स को अगर बनाने में, 35 कैंडल्स को बनाने में अगर वो इकट्ठे काम करते हैं। अब हमें कुछ हिंट दिया गया है, वो कहते हैं 1 कैंडल इन 9 मिनट्स एंड अनदर कैंडल इज़ इन 12 मिनट्स। मतलब क्या है, जो आसिम है वो क्या है, 1 मिनट में 9 मिनट में एक कैंडल बनाता है, और जो हमारे पास बाबर है वो क्या है, 12 मिनट्स में एक कैंडल बनाता है। लेट्स सी इट्स सॉल्यूशन। तो देखते हैं, अब हमारे पास स्टेटमेंट्स कुछ हुए हैं। आसिम कैन मेक 2 कैंडल्स इन 18 मिनट्स। 18 मिनट्स में वो 2 कैंडल्स बनाता है। तो अब आसिम कैन मेक 1 कैंडल इन 9 मिनट्स। तो हम 18 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक कैंडल का टाइम आ जाएगा कि एक कैंडल को वो 9 मिनट्स में बना रहा है। ठीक है। और इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, इन 9 मिनट्स आसिम कैन मेक 1 कैंडल। 9 मिनट में वो कितनी कैंडल बना रहा है, 1 कैंडल बना रहा है। इन 1 मिनट आसिम कैन मेक, और अब हमारे पास 1 मिनट में वो कितनी कैंडल बनाएगा, 1 मिनट में वो कैंडल का 1/9 पार्ट बना लेगा। 1/9 ऑफ ए कैंडल, एक कैंडल का 9वां हिस्सा वो बना लेगा, 9th पार्ट वो बना लेगा, 1/9 ऑफ अ कैंडल। ठीक है। इसी तरह हम बाबर का फाइंड करेंगे। बाबर कैन मेक 3 कैंडल्स इन 36 मिनट्स। बाबर 36 मिनट्स में 3 कैंडल्स बनाता है। बाबर कैन मेक 1 कैंडल इन 36 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि वो 3 कैंडल्स बना रहा है 36 मिनट्स में। तो हम क्या करेंगे, 36 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 12 मिनट। वो 1 मिनट में कितनी कैंडल्स बना रहा है, 12 मिनट्स में एक कैंडल बना रहा है। तो इन 12 मिनट्स बाबर कैन मेक 1 कैंडल। 12 मिनट्स में वो 1 कैंडल बनाता है, तो 1 मिनट में वो कितनी कैंडल बनाएगा, 1 मिनट में वो 1/12 ऑफ ए कैंडल बनाएगा। एक कैंडल का 12वां हिस्सा वो बनाएगा, 12 पार्ट बनाएगा। अब देखें, अब हमने यहाँ ये उनका ये क्यों फाइंड किया कि 1 मिनट में वो कितनी कैंडल का पार्ट बनाएगा, 1 मिनट में बाबर कितना बनाएगा। ये इसलिए क्योंकि हमारे पास जो गिवन है, जो हमने फाइंड करना है वो यूँ है कि 35 कैंडल्स वो कितने मिनट्स में बनाएंगे अगर वो इकट्ठे काम करते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मिनट में वो कितनी कैंडल बना लेते हैं, तो ही हम बता पाएंगे ना कि 35 कैंडल्स वो कितने मिनट्स में बनाएंगे, कितने टाइम में वो बनाए। अब देखें, बाबर कैन मेक 3 कैंडल्स, ये हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, व्हेन दे वर्क टुगेदर। अब हमारी नेक्स्ट क्या बात आएगी, व्हेन दे वर्क टुगेदर। वो वर्क जब इकट्ठे करेंगे तो वो कितना कैंडल बनाएंगे। तो आप देखिए, इन 1 मिनट दे मेक, 1 मिनट में वो कितनी बनाएंगे, 1/9 + 1/12। ये एक मिनट में उनका हमने फाइंड आउट किया था कि 1 मिनट में आसिम ने 1/9 पार्ट बनाया था कैंडल का, और बाबर ने 1/12 ऑफ कैंडल बनाया था। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, 12 और 9 का एलसीएम लें तो हमारे पास आता है 36, और ये हम मल्टीप्ली करें तो हमारे पास 4 + 3 आ जाएगा, 7/36। हमारे पास 7/36 ऑफ कैंडल, मतलब ये वो इतनी कैंडल 1 मिनट में बना लेंगे। अब हमने फाइंड करना है कि 35 कैंडल वो कितने मिनट में बनाएंगे। अब हमने फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है कि एक कैंडल को बनाने में वो कितना टाइम लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, दे टुगेदर कैन मेक 1 कैंडल। अब देखिए, हमने 1 को डिवाइड कर दिया 7/36 पर, क्योंकि ये अभी हमने फाइंड किया था कि वो 1 मिनट में कितनी कैंडल बनाते हैं, 7/36 कैंडल बनाते हैं। तो वो इकट्ठे काम करेंगे तो वो एक कैंडल बनाएंगे। तो हम 1 को डिवाइड करेंगे 7/36 पर, तो डिवाइड को चेंज किया तो ये मल्टीप्ली और ये इन्वर्स हो गया 36/7। तो 1 मिनट में वो एक कैंडल को वो कितने मिनट में बनाएंगे, 36/7। 36/7 में
मिनट में वो एक कैंडल बनाते हैं। तो अब हमारे पास 35 कैंडल्स को पता करना है ना कि 35 कैंडल वो कितने मिनट में बनाएंगे। तो दे टुगेदर कैन मेक 35 कैंडल्स 36/7। ये एक कैंडल का टाइम है, तो इसके साथ हम 35 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें हमारा टाइम मिल जाएगा। तो 36, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35 आ गया। 36 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 180 मिनट। तो एक कैंडल को मतलब 35 कैंडल को बनाने के लिए उन्हें 180 मिनट रिक्वायर्ड होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, शबीर एंड रेहान ऑफन मेक सम एक्स्ट्रा पॉकेट मनी बाय पेंटिंग गार्डन शेड्स। मतलब क्या है, वो अपनी एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के लिए वो क्या करते हैं, थोड़ा काम करते हैं। और काम क्या करते हैं, वो शेड्स को, गार्डन की शेड्स को पेंटिंग करते हैं। शबीर कैन पेंट ए शेड इन 5 आवर्स वर्किंग अलोन। जब जो कि शबीर है वो 5 घंटे में एक शेड को पेंट करता है, जबकि वो अकेला काम कर रहा होता है। वेयर एज रेहान कैन पेंट इट इन 6 आवर्स, जबकि रेहान 6 आवर्स में पेंट करता है। दे स्टार्ट टुगेदर, वो इकट्ठा स्टार्ट करते हैं। बट रेहान हैड टू लीव आफ्टर 2 आवर्स टू डू हिज होमवर्क। मतलब क्या है, रेहान क्या होता है 2 घंटे के बाद उसे छोड़ जाता है। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक शबीर टू कम्प्लीट पेंटिंग द शेड अलोन। अब शबीर को अकेले काम करने में कितना टाइम लगेगा उस शेड को कम्प्लीटली पेंट करने में। लेट्स सी। शबीर टेक्स 5 आवर्स टू पेंट। मतलब शबीर क्या है, वो 5 आवर्स लेता है टू पेंट, एक शेड को पेंट करने के लिए। 1 आवर टू पेंट, मतलब 1 आवर में वो कितना पेंट करेगा। 1 आवर में वो हमारे पास 1/5 ऑफ द शेड का 5वां हिस्सा, 5/5 पार्ट शेड का वो क्या करेगा, पेंट करेगा। रेहान टेक्स 6 आवर टू पेंट। और रेहान क्या है, 6 आवर लेता है एक शेड को पेंट करने के लिए। रेहान टेक 1 आवर टू पेंट। रेहान एक आवर में कितना पेंट करेगा, 1/6 ऑफ द शेड का 6th पार्ट करेगा। अगर वो इकट्ठे काम करते हैं तो वो 1 आवर में कितना पेंट कर लेते हैं। तो 1/5 + 1/6 ऑफ शेड 1 आवर में जो हमारे पास शबीर है वो 1/5 करता है, और जो हमारे पास रेहान है वो 1/6 करता है। तो अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 30 आएगा। 6 + 5 हो गया। तो अब देखें हमारे पास अगर हम 6 + 5 करें तो हमारे पास आ जाता है 11, और 11/30 ऑफ शेड। 1 आवर में अगर दोनों इकट्ठा काम करते हैं तो शेड का 11/30 पार्ट पेंट कर लेते हैं। दे बोथ पेंट इन 2 आवर्स। वो क्या करते हैं, 2 आवर्स वो इकट्ठा पेंट कर रहे होते हैं। तो 11/30 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। तो 2 ये कट गया हमारे पास। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 15। तो हमारे पास 2 15 ज़ा 30 हो जाता है। 11/15 ऑफ शेड। 11/15 ऑफ शेड वो 2 घंटों में पेंट कर लेते हैं। शेड का 11/15 पार्ट वो पेंट कर लेते हैं। अब हमने स्टेटमेंट में पढ़ा कि 2 आवर्स के बाद जो हमारे पास रेहान है वो छोड़ जाता है पेंट करना। अब वो सिर्फ कौन रह गया हमारे पास, रेहान। उसने सिर्फ अकेले ने शेड को पेंट करना है। रिमाइंडर ऑफ शेड हैज़ टू बी पेंटेड। अब शेड का कितना हिस्सा बाकी बच गया पेंट होने वाला, तो हम वो फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास रिमाइंडर ऑफ द शेड हैज़ टू बी पेंटेड 1 - 11/15। 15 - 11 आएगा तो हमारे पास आ गया 4/15। हमारे पास अब कितना पार्ट रह गया शेड का पेंट होने वाला, 4/15 रह गया है पार्ट। हमारे पास शेड क्या थी, कितनी शेड्स थी, शेड 1 ही थी। उसका 11/15 पार्ट क्या हो गया था, पेंट हो गया था, और वो 2 लोगों ने मिलकर किया था। अब देखें 2 घंटे बाद एक जो है वो छोड़ गया। अब सिर्फ एक ने पेंट करना है, तो शेड का बाकी हिस्सा कितना रह गया है वो हमने फाइंड कर लेना है। 1 माइनस मतलब 1 में से 11/15 पार्ट को माइनस कर देंगे क्योंकि ये पेंट हो चुका है। तो 15 हमारे पास एलसीएम आया 15 - 11 4/15 आ गया हमारे पास। ये पार्ट हमारे पास शेड का रह गया है।
अब रेहान छोड़ गया, अब शबीर ने ये पार्ट अकेले पेंट करना है। तो शबीर हैज़ टू पेंट अलोन 4 over 15 ऑफ द शेड, 4 over 15 ऑफ द शेड उसने अकेले ने पेंट करना है। ही पेंट्स अलोन वन शेड, वो एक शेड को कितने घंटे में पेंट करता है? 5 hours में वो एक शेड को पेंट कर लेता है। तो ही पेंट्स अलोन द शेड इन 5 hours। 5 को 5 आएगा, 5 1 5, हम 5 over 15 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 1 5, 5 3 15, तो हमारे पास क्या बचा? 4 over 3 hours। तो मतलब वो 4 over 15 पार्ट को 4/3 hours में कंप्लीट कर देगा। तो अब देखें ये हमारे पास फ्रैक्शन में आ गया। अगर हम 4 को इस तरह रखें, 3 1 3, और हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 1, तो ये आ जाएगा 1 over मिक्स फ्रैक्शन आ गई हमारे पास 1 over 3। तो अब हम ये देखें, ये 1 जो है ये तो हमें पता चल रहा है क्योंकि ये एक आर बन रहा है 1 सिंपल। और 1 over 3 को हम क्या करेंगे? आवर्स में चेंज कर, मिनट्स में चेंज कर देंगे। तो एक आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 होते हैं। हम 1 over 3 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3, 3 20 60। तो 1 hour 20 minutes में वो शेड का 4 over 15 पार्ट कंप्लीट कर लेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। तो 7 क्वेश्चन, 28 टी प्लकर्स कैन प्लक 1260 किलोग्राम ऑफ लीव इन 8 hours। मतलब क्या है? हमारे पास 28 टी प्लकर हैं जो कि टी के पत्तों को उतारते हैं गार्डनर से। तो हाउ मैनी मोर पीपल विल बी रिक्वायर्ड इफ 12 kg ऑफ टी नीडेड टू प्लक्ड इन 6 hour। 6 hour में मतलब अगर हमने टाइम को कम कर दिया है तो हमें 12 kg को टी को हमें मतलब कितने प्लक्ड करने के लिए, उतारने के लिए पत्तों को कितने लोग रिक्वायर्ड होंगे? हमें रिक्वायर्ड क्या है? पीपल हैं, कितने पीपल हमें मज़ीद रिक्वायर्ड होंगे। तो अब देखें हमारे पास पीपल और उसके बाद हमें टी दी गई है और उसके बाद टाइम दिया गया है। तो ये हमें गिवन डाटा दिया गया है। अब देखें जो चीज़ रिक्वायर्ड हमें होती है उसे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में लिखते हैं। इसके बाद हमने बाकी देख लेना होता है कि किस प्रोपोर्शन में आएगा। हमने फ़िलहाल टाइम को इग्नोर करना है, जैसे एज इट एज़ हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 में किया। तो उसके बाद हमने पीपल और टी में क्या कर लेना है? प्रोपोर्शन फाइंड कर लेना है। तो आप देखें हमारे पास 28 हैं, तो वो 1260 को क्या करेंगे? हमारे पास 1260 टी को प्लक्ड करेंगे। 28 लोग जो हैं वो 1260 किलोग्राम टी को प्लक्ड करेंगे, लीव्स को प्लक्ड करेंगे। और अब देखें अब नीचे अब देखें 12 किलोग्राम, 12 हमारे पास 1200 किलोग्राम टी रह गई है। तो अब टी कम हो गई है तो फिर क्या ऑटोमेटिकली लोग भी कम होंगे। तो फिर ये क्या है? एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है। तो ये क्या हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब सेकंड वन में देख लेते हैं। सेकंड में देखते हैं, अब हम टी को इग्नोर करेंगे। 28 पीपल हैं और 8 hours में वो टी को क्या कर रहे हैं? टी के लीव्स को प्लक्ड कर रहे हैं। अब एक्स हमारे पास है और टाइम क्या है? 6 hours हैं। टाइम क्या हो गया? अब कम हो गया है, तो कम टाइम में ज़्यादा काम करना है, तो फिर क्या है? लोग ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे। तो एक चीज़ क्या हो रही है? बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है। तो इससे हमारे पास क्या आएगा? इनवर्स प्रोपोर्शन आएगा। तो अब हमने क्या कर लेना है? ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ गया, x over 28 एज इट एज आ गया, 12 over 60 और 1200 over 1260 आ गया, और 8 over 6 एज इट एज आ गया, क्योंकि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का है। अब हम कटिंग देख लेते हैं। यहाँ होती है कटिंग। देखें 2 के टेबल पे हुई 2 1 2, 2 4 8 और 2 3 6 इधर हुई। 2 6 12, ये 0 ऊपर चला गया। और इसके बाद ये नीचे 2 6 12 और 2 3 6, ये 0 0 से कट गया है। फर्स्ट में ये 0 0 से
रिमूव कट गया, और इसके बाद 2 6 12, ये 0 ऊपर आ गया, 2 6 12, 2 3 60। अब 60/63 और 4/3 हो गया। अब यहाँ हमने लिख दिया 60/63 एंड 4/3 आ गया। यहाँ इस तरफ हमारे पास ये 28 था जो कि इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्ली हो गया। अब हम मज़ीद इसमें देख लेते हैं कटिंग होती है। तो ये देखें 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0 आ गया, और इसके बाद ये हमारे पास 9 4 जा 28 और 7 4 जा 28, 7 9 जा 63 आ गया हमारे पास। और अब हमारे पास क्या बचा, 20 बचा, 4 और 4 ये हमने एज इट एज यहाँ लिख लिया। नीचे हमारे पास सिर्फ 9 बचा। 20 को 4 मल्टीप्लाई बाई 4 करें तो हमारे पास आता है 320/9। अब 320 को 9 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आता है x35, x इज इक्वल टू 35 पीपल, 35 पॉइंट सम आता है। तो हमने पॉइंट्स को क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है, और 35 पीपल आएंगे। तो मोर कितने पीपल हमें रिक्वायर्ड हैं, हमारे पास ऑलरेडी कितने लोग काम कर रहे थे, हमारे पास ऑलरेडी 28 लोग काम कर रहे थे, और 35 हमने टोटल हमें जो 6 और में 1200 kg लीव्स को प्लग करने के लिए 35 लोग रिक्वायर्ड हैं। तो 28 हमारे पास ऑलरेडी थे, तो फिर 35 में से 28 को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास 7 आएगा। तो हमें मज़ीद कितने लोग रिक्वायर्ड हैं, मज़ीद 7 पीपल रिक्वायर्ड हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 3 electrician can fix 10 short circuits in 2 hours. How much time will be for electrician need to fix 15 short circuits? तो मतलब क्या है, 3 इलेक्ट्रीशियन है और वो 10 शॉर्ट सर्किट्स को 2 आवर्स में फ़िक्स कर रहे हैं। हाउ मैनी टाइम विल बी 4 इलेक्ट्रीशियन, 4 इलेक्ट्रीशियन होंगे और वो 15 शॉर्ट सर्किट्स को कितने टाइम में फ़िक्स करेंगे। हमने टाइम को क्या करना है, तो हमने टाइम को सपोज कर लेना है, हमने टाइम क्या करना है, फाइंड करना है। तो टाइम इज़ इक्वल टू एक्स। अब हमारे पास टाइम इलेक्ट्रीशियंस और शॉर्ट सर्किट्स के दरमियान में प्रोपोर्शन है। टाइम क्या हमारे पास 2 आवर्स था, और इलेक्ट्रीशियन 3 थे और शॉर्ट सर्किट 10 थे। अब हमने टाइम फाइंड करना है। इलेक्ट्रीशियन हमारे पास 4 हैं और शॉर्ट सर्किट्स कितने हैं, 15 हैं। तो लेट्स सी हम इसमें क्या कर लेते हैं, इन्वर्स प्रोपोर्शन फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, शॉर्ट सर्किट्स को इग्नोर करना है और हमने टाइम और इलेक्ट्रीशियन के दरमियान में फाइंड कर लेना है। तो अब देखें 2 आवर्स हैं और 3 इलेक्ट्रीशियंस हैं, तो टाइम क्या होगा, अब 4 इलेक्ट्रीशियन बढ़ गए हैं तो टाइम क्या है, कम लगना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन के बढ़ने से अब टाइम कम लगना चाहिए। तो अब एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है, तो ये क्या होगा, हमारे पास इन्वर्स होगा, ये हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा। और दूसरा अगर हम सेकंड देखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, अब हमने इलेक्ट्रीशियन को इग्नोर कर देना है और हमने टाइम और शॉर्ट सर्किट्स के दरमियान में प्रोपोर्शन देखना है। 2 आवर्स में वो 10 क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट्स को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। तो एक्स हमने फाइंड करना है, 15 शॉर्ट सर्किट्स हैं, 15 शॉर्ट सर्किट हैं। शॉर्ट सर्किट अगर बढ़ गए हैं तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो ये क्या है, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ रही है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब देखें x/2 आ गया हमारे पास, x/2 हो गया ये, और ये इन्वर्स था 3/4। अब जो हमने सिर्फ इज़ इक्वल टू प्रोपोर्शन की जगह इज़ इक्वल टू लगाना होता है जब हमने जो चीज़ फाइंड करनी होती है। बाकी होती हैं चीज़ें, उनके दरमियान हम मल्टीप्ली का साइन रखते हैं। तो इन दोनों के दरमियान में मल्टीप्ली का साइन आता है। तो 3/4 आ गया ये, और ये 15/10 आ गया क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन था। तो देखें हमारे पास ये कटिंग होगी यहाँ, तो देख लेते हैं 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15 5 2 ज़ा 10, तो 3/5 आ गया। और इसके बाद ये 2 इस तरफ क्या हो रहा है, हमारे पास डिवाइड इधर आके मल्टीप्ली हो गया। तो ये देखें 2 1 ज़ा 2, और हमारे पास तो ये अब हमारे पास हो गई कटिंग। 2 1 ज़ा
2 टू 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 आ गया हमारे पास, और ये वाला 4 एज इट एज आ गया नहीं। ठीक है, अब हमारे पास 9/4 बचा। 9/4 हैं, 4 और हैं, तो हमने इसे क्या कर लेना है, फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके हमने इन्हें मिनट्स में चेंज करना है। तो 9/4 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 9 को 4 2 ज़ा 8 और 1 बचा, तो ये आ जाता है 1/4। तो अब हमने क्या करना है, 2 ऑर्स हैं, तो अब 1/4 को हमने मिनट्स में चेंज कर लेना। कैसे करेंगे, हम 60 से मिनट को मल्टीप्ली करते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 हो जाता है, तो 15 1 ज़ा 15, तो कितने मिनट बनते हैं, 1/4 ऑर्स का 15 मिनट्स बनते हैं। 2 ऑर्स और 15 मिनट्स उन्हें लगेंगे क्या करने में, शॉर्ट सर्किट्स को फिक्स करने में। ओके स्टूडेंट्स, आपके यहाँ आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।